नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। शहर के अंदर लॉकडाउन के दौरान भी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं पर भी काम नहीं आ रहा। ये वाक्य है, आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। वो वाक्य हिसार के ही मिलगेट क्षेत्र के ऊपर हुआ है। कल ही आपने देखा था कि मिलगेट क्षेत्र के ऊपर एक कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति आता है, धड़ाधड़ गोलियां चलाता है और 3 से 4 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद आज का वाक्य है हिसार के शिवनगर के जो मिलगेट के शिवनगर के अंदर। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है 3-4 व्यक्ति साथ के अंदर होते हैं, यहाँ से बाइक दौड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर बाइक दौड़ाते हैं और उसके बाद जब उनको कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है तो उसके बाद वो लोग जो है गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, इनके सिर के ऊपर चोटें आई हैं। उसके अलावा ये घर देख पा रहे होंगे, इसके आगे जितना भी सामान रखा हुआ था सब तोड़ा गया। ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो शीशा है उसको पत्थर मार करके तोड़ा गया है। हालांकि पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, पूरी रंजिश किसके तहत की गई थी और जो ये मामला है उसके अंदर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की क्या भूमिका रह गई है। मेरे साथ अनिल मौजूद है, एक एनजीओ चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनिल, मुझे ये बताइए कि आखिरकार पूरा वाक्य हुआ क्या था? पूरा वाक्य मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। मतलब पहले भी इन्होंने बहुत घटिया हरकतें की है। मतलब जो छोटी जो लड़कियां होती है, और सच में ये ना देश के सबसे जो घटिया लोगों में से एक हैं। जो बहनें होती हैं, माताएं होती है, गलियों में जा कर के शराब पी करके गलत कमेंट करते हैं। और मेरे साथ बुजुर्ग हैं, हमारे सबसे जो गली के बुजुर्ग हैं, मैं चाहूँगा कि इधर आकर के वो भी बताएं। बाबा जी इधर आ जाइए। और मतलब इन्होंने क्या काम, ये मतलब इनको जो भी बोलता है उनको धमकी देते हैं बर्छी से मारने की। और सच में मतलब ये सिर्फ बुजुर्गों पे हमला करते हैं। इनकी औकात नहीं है कि किसी भी यूथ के साथ ये टक्कर ले सके। ठीक है, एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, हाथ दिखाना चाहूंगी एक बार कि हाथ जो है, इनके हाथ के ऊपर चोट आई है। आपके भी चोट आई है? ना भाई, मेरे को नहीं। ठीक है, इनके चोट नहीं है। ये देख सकते हैं कि पैरों के अंदर, हाथों के अंदर जो है चोट आई हुई है, इनके सिर के ऊपर चोट आई है। इनसे जान लेते हैं, आप अभी क्या बता रहे थे कि क्या करते हैं वो युवा? भाई युवा शराब पीते हैं, बदमाशी करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदे कमेंट्स करते हैं, दादागिरी कर रखी है भाई, मनमानी करते हैं। बहुत बुरी हालत कर रखी है इस एरिया की। ठीक है अनिल, मुझे आप ये बताइए कि ये वाक्य हुआ कैसे? सुनने के अंदर जानकारी के अनुसार तो ये आ रहा है कि आप लोगों ने ही उनको रोका था, आप ही उसके अंदर मुख्य थे जिन्होंने उनको कहा था कि गाड़ी जो है स्पीड के अंदर ना चलाए। उसके बाद क्या हुआ था? मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पे बाइक लेके वो अक्सर निकलते रहते हैं और आम आदमी बोल नहीं पाते हैं, तो हमने उनको बोला था कि आप बाइक तेज़ मत चलाइएगा और समझाया उनको। पर वो इतने ही मतलब हद देखिएगा इन छोटे से 2 टुच्चे लोगों की, कि इन्होंने मतलब ये है कि गंडासी लेकर के हमारे ऊपर ना करके बल्कि बुजुर्गों पे वार करना शुरू कर देते हैं। और सच में मतलब ये बहुत निंदनीय घटना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन बुजुर्गों के ऊपर वार करने के पीछे का कारण क्या था? कारण यही है कि इन्होंने उनको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उन्होंने बोला कि आप रोकोगे क्या। बल्कि बुजुर्गों में आदमी ही नहीं, 2 औरतें भी हैं जिनके ऊपर इन्होंने हाथ उठाया। और सबसे बड़ी शर्मनाक चीज़ ये है कि जो बच्चे हरकत ऐसी कर रहे हैं उनके माता पिता साथ लगकर उनकी मदद करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा। अच्छा, 2-4 बार पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं? बिल्कुल 2-4 बार घटनाएं हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आप हम मेरी ही स्टेटमेंट लीजिए। आप इस पूरे मोहल्ले के अंदर किसी से भी आप जाके पूछिएगा कि बिल्कुल उनके बारे में जो टिप्पणी होगी वो बिल्कुल नकारात्मक टिप्पणी लोगों के द्वारा दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही सुनो, आप किसी से भी पूछिएगा। ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि वो भद्दे कमेंट्स भी करते हैं लड़कियों के ऊपर, क्या ये सच है? सच है जी। आपके साथ अभी क्या हुआ था? अभी क्या, अभी मोटरसाइकिल तेज चलाने दे, उनके बारे में मैं रोका था भाई, इस तरह ना चलाओ, उरा चौक का काम है, कोई बच्चा आ जाए, कोई कुछ भी घटना हो सकता है। चुराया है ये उरे भाई। इतना गया था इन्होंने बोला डट बिले तेरे को अभी बताते 10 मिनट रुक। और 10 मिनट के बाद वो 15-20 आगे बच्चे चोट मार गया बच्चा अचानक। अच्छा, आप कहाँ बैठे थे जिस वक्त वो चोट मार गेट के अंदर? गेट के अंदर बैठे थे? हाँ जी, अंदर बैठे थे। गंदर बैठा, ईंट भी मारी हम, तो बच गया। देखो आज 15 साल से वो पहले से पढ़ा है, इसके वो एक ही पोता था, वो भी गुजर गया।
अब यो करे कि बेचारे लाचार हो रहे। अब डर हमें मोहल्ले वासियों को ये भी है कि ये लोग इतना ही नहीं कि इनको परेशान कर रहे हैं। जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हमारे बच्चों को भी एनजीओ में बहुत खतरा है पिछले 3 साल से। ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी को देखकर हमने बच्चों को पढ़ाया, पूरा करियर सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, अपनी नौकरी सब कुछ दांव पे लगा करके गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और फिर भी अगर हमें ये असामाजिक तत्व परेशान करेंगे तो सच में लानत है ऐसे भगत सिंह पे जो भगत सिंह बने फिर रहे हैं गलियों में। उन भगत सिंह से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें एक बार फिर से यूनाइट होना पड़ेगा, एक बार फिर से एकजुट होकर के ऐसे जो एक जो मतलब अच्छा, जो कुत्ते लोग हैं, आप लोग जब उनके घर जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो उनके माता पिता का क्या रवैया होता है? माता पिता का रवैया यही है, माता पिता बल्कि अपने बच्चों की सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनको वो बोलते ही नहीं। अच्छा, कितने साल के युवा है वो युवा यही है कि 20-21 साल के युवा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो छोटे छोटे जो लड़के हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं में, उनको क्राइम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अगर बाल विकास जो मंत्रालय है, जो बाल विकास कल्याण विभाग है, अगर हमारी बात को अगर सुन रहा है तो हम उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले। जब तक ये घूमेंगे हमारे देश के युवाओं के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को ये नशे से ख़राब कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। कुछ शरारती तत्वों की वजह से पूरा नगर परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है। कुछ और व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए, ये चोट कैसे लगी और कितनी चोट लगी है? ये 4 टंके तो आए मेरी। ठीक है। इतना घाव है, 4 टंके आए। तो मैं तो ये हो रहा यहीं की बातें हैं। यहाँ आया मैं, वो पता नहीं ईंट कहाँ से, वो ईंट भट्टे भी थोड़े नहीं मर गए। वो देखो अच्छा, अभी ईंट मारी गई है सिर के ईंट अंदर। मारी है, ईंट से आया उसी का ईंट बर्छे गंडासी, वो हथियार भी तो उन पर पूरे थे। यहीं तक ही आया था मैं तो वो उधर से आया था। मैं के देखा तो छुटाओ शरीफ का बूढ़ा आदमी के वो हो रहा है। रोड़ा है ना, ये दुकानदार है, रोड़ा होया तब वहाँ से चले आयो। नु बोला के रोड़ा हो रहा है, इसके साथ साथ हम भी आगे, यो थोड़ा सा आगे ना होया, इसके भी ईंट मारी, हम थोड़े पीछे थे, बस इतनी बात थी। तो लगातार ये लोग हमेशा ऐसे ही परेशान करते हैं? हमेशा ही, इनका तो धंधा है ये, इनसे डरता है सारा मोहल्ला। तो आप लोग मिल करके कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? सुनता कौन है? कौन सुनता है बताओ? एक्शन कौन लेगा? सरकार लेगी ना, प्रशासन लेगा ना, कोई सुनता ही नहीं है। ये बालक अगर स्कूल में जाते हैं ना जी, उनको भी परेशान करते हैं ये। कई बार हमने समझाया भी इनको, भाई ऐसे ना करया करो। बच्चे हमारे स्कूल में जाओ ना तो रास्ते में खड़े हो जावे उरे, ठीक है, हर चौक में खड़े हुए, बल्कि बच्चे डरने लग गए इनसे। बोले पापा उरे खड़े है, ये बताओ हम काम करा कि उनकी पहरेदारी करा? पहरेदारी क्या, स्कूल में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, अब वो लड़कियां जो है बह मानने लगी, वो जाना ही बंद कर दिया कई बच्चों ने। अच्छा, लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं? हाँ, गंदे कमेंट्स करते हैं। बस लगभग कितने लड़के हैं? ये भाई 10-15 का टोल है इनका। मन तो यह बताया करे कई बार, मैंने तो टाइम लग गया कोनी। आइए तय भी बोल दिखा, देखी जाइए। हमारी लड़कियां जी जब स्कूल में जाती है ना, तो ये 3-4 लड़की है, ये कभी कहीं पर रुक जाओगे, कभी कहीं पर रुक जाओगे, यहाँ खड़े हो जाओगे। यहाँ से थोड़ा धमकाया अंकल और को बताया गया तो वो आगे स्कूल के पास खड़े हो जाते हैं। या वैसे भी लड़कियां घर से बाहर कोई काम निकले ना, तो भी इनको पता नहीं कैसे सारा दिन आंटते रहते हैं या कैसे उन लड़कियों को परेशान करते, कभी किसी की लड़की को, कभी किसी की लड़की को। ऐसों को तो हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जी। ऐसे को पार्षद से बात की थी इस बारे में? क्या चीज? पार्षद से बात की थी मोहल्ले के? पार्षद के पास भी गए थे हम, कई बार कहा था उसको, नो बोला समझा देवांगे, ठीक है। कई बार कह चुके हैं हम उसको भी, भाई समझावांगे, बोला समझावांगे जी। ये बात है, सारा मोहल्ला परेशान है। उनके घर जाके भी बोल दिया हमने, भाई ये लड़के जो है ना आपके, इनको सही रखो भाई, ठीक है ना। ये परेशान कर रखे हैं इन्होंने सारे मोहल्ले को, बाइक लेके तेज चलाते हैं और गाली गलौज करते हैं, ठीक है ना, यूं करके ना। ठीक है, आप पूछ लेते हैं कि क्या आपने पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई है? मैं बिल्कुल बता देता हूं कि हमने परसों मेडिकल कटवाया था रात को, और उसके बाद हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। पर कल भी वो लड़के गली में आने जाने वाले और लोगों को परेशान कर रहे थे कि और ये बोल रहे थे। कितने घंटे हो चुके हैं एफआईआर दर्ज करवाए? हमने कल करवाई थी, कल शायद 11 बजे हुई थी, तो परसों करवाई थी। हाँ, परसों रात को हमने मेडिकल कटवाया था, पुलिस के संज्ञान में हमने डाल दिया गया था। पर अभी भी हमें मिलगेट थाना चौकी के अंदर ही करवाया है आपने? हाँ जी, मिलगेट। और अभी हमें पता नहीं है कि क्या एक्शन हुआ है, पुलिस एक्शन लिया है कि नहीं लिया है, अभी तक हमें कंफर्म नहीं है। अगर हमें कंफर्म हो जाता तो हम बिल्कुल हम पुलिस का धन्यवाद करते। ठीक है, आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? भाई आए तो जरूर, वो कल तो वो रिपोर्ट लिख के ले गए, कल ही रिपोर्ट लिख करके लेके गए हैं?
बयान लेके ठीक है, बयान लेकर के गए हैं, लेकिन अगर कानून प्रणाली की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कार्रवाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस तरीके की गुंडागर्दी कितनी जायज़ है। जिस शहर के अंदर हमारे एसपी जो डीआईजी के अंदर बदल चुके हैं, वो भी दावे बड़े बड़े करते हैं। आते ही कहा था कि क्राइम फ्री सिटी बना दूंगा, लेकिन क्राइम उनके आने के बाद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। कहाँ की कानून व्यवस्था है, कहाँ की कार्य प्रणाली है। हर चौक के ऊपर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लेकिन अगर गली मोहल्लों चौक चौराहे के ऊपर देखते हैं तो कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। घर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, ऊपर आप देख सकते हैं यही वो कांच है जिसके ऊपर पत्थर मार करके तोड़ दिया गया। बुजुर्गों के साथ जो है मार पिटाई की गई। हालांकि सिर्फ बात क्या थी कि उनका रवैया, व्यवहार सही नहीं था। बस ये कहा गया था कि सड़क के ऊपर आप लोग जा रहे हैं तो तेज स्पीड के अंदर अपनी गाड़ी, अपनी बाइक मत चलाइए, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, घायल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं सुना और चेतावनी दे करके गए कि 10 मिनट रुकिए, हम आते हैं। 10 मिनट बाद 10 से 15 लोग आते हैं, गंडासे लेकर के आते हैं, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे हथियार लेकर के आते हैं और सीधा आकर के यहाँ पर पीट करके चले जाते हैं। ये किस तरीके की कानून व्यवस्था हो गई है हमारे शहर की। किसी को भी डर नहीं है कानून का कि अगर कल को कुछ होता है तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही होती, अगर पुलिस के अलावा अगर बात की जाए घर के अंदर से ही ये चीज़ें शुरू होती है, अगर आरोपी को अगर जो है उनके माता पिता सही तरीके से समझाते तो हो सकता है इस तरीके की घटना आज यहाँ पर ना होती। तो ये शहर की कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा सवाल जो है आ खड़ा हुआ है। आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या पुलिस इस मैटर के ऊपर एक्शन लेती है और कितने घंटे पुलिस को यहाँ पर लगेंगे पहुँचने के अंदर, गिरफ्तारी के अंदर। क्योंकि अगर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो इस तरीके का माहौल जो है हर गली मोहल्ले के अंदर बढ़ता ही जाएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।